एक छोटा सा शहर था जहां करण नाम का एक मोची रहता था। करण बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी दुकान में ग्राहक बहुत कम आते थे। उसके जूतों की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर उनका डिजाइन बहुत साधारण था। करण का एक बेटा था, राजू, जो हमेशा नए और फैशनेबल जूतों की डिमांड करता था, लेकिन करण यूं फैशनेबल जूते दे नहीं पाता था। आए ऊपर वाले, मैं इतनी मेहनत करता हूं, पर पता नहीं लोगों को मेरे जूते क्यों पसंद नहीं आते। अब तो तू ही कुछ कर, अब तेरा ही सहारा है। एक दिन करण अपने घर में बैठा हुआ थे, तब करण की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारी मुश्किलें खत्म ही नहीं होती। पापा देखो, मेरे दोस्त के पास कितने नए चमकदार जूते हैं। आप भी मेरे लिए ऐसे ही बना दो ना। एक शाम करण दुकान में हमेशा की तरह काम करता है, और जब वो शाम को अपनी दुकान बंद करने ही वाला था कि एक बुजुर्ग लंबे सफेद दाढ़ी वाले बाबा करण के दुकान पर आते हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान बैठे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूं, पर कुछ बिकता ही नहीं, मुनाफा होता ही नहीं। पता नहीं घर कैसे चलेगा। करण की बातों को सुनकर बाबा खुद सोचते हैं और फिर कहते हैं, परेशान मत हो बेटा। बाबा के पास एक पुराना संदूक था। बाबा ने करण को वो संदूक दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, पर किस्मत नहीं। ये संदूक तुम्हारी किस्मत बदल देगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। जब करण ने संदूक खोला तो उसमें एक अजीब तरह का चमकता हुआ पत्थर मिला। करण सोच में पड़ गया कि बाबा ने या क्या दिया है मुझे एक पत्थर। जैसे ही करण ने उस पत्थर को अपने जूतों के ऊपर लगाया, जूतों में जैसे जादू आ गया। जूतों का रंग और डिजाइन खुद ब खुद बदल गया और वे इतने खूबसूरत हो गए कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। वाह, ये तो कमाल हो गया। करण फौरन अपने घर की तरफ जाता है और अपने बीवी से कहता है, अरे सुनती हो? अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे बात ही ऐसी है, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह से ही करण की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। हर कोई उस जादुई पत्थर से बने हुए जूतों को खरीदना चाहता था। करण का काम बहुत चलने लगा। कस्टमरों की लाइन लग गई। करण, मुझे वो राजा डिजाइन वाले जूते चाहिए, जल्दी से बना दो। सबको मिल जाएगा, लाइन में खड़े रहो, मुझे और काम है। और उसके पास ढेर सारे पैसे आने लगे। उसने अपने बेटे राजू के लिए सबसे महंगे खिलौने और कपड़े खरीदे और अपने घर को भी नए सामान से भर दिया। लेकिन इस दौरान करण में एक बड़ा बदलाव आया। अब वो सिर्फ पैसे और अपनी तरक्की के बारे में सोचने लगा। वो ग्राहकों को जल्दी जल्दी जूता बनाने के लिए उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देता था। उसकी आदत खराब हो गई थी। वो लोगों से रूड बिहेव करने लगा और अब वो हमेशा थाब सा रहता था, क्योंकि वो हर दिन ज्यादा से ज्यादा जूता बनाने लगा था। एक दिन करण की वाइफ करण से कहती है, राजू तुमसे बात करना चाहता है। तुम हर वक्त बस काम करते रहते हो। ये पैसे हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। पापा, हम लोग आज घूमने चलेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जाओ, जाके खेलो। पापा, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप अब हमें टाइम नहीं देते और ना ही हमसे प्यार से बात करते हैं।
करण ने गुस्से में राजू को डांट दिया और अपने काम में लग गया। उसी रात जब करण जूतों पर पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था, तभी वो पत्थर हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही वो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया और उसकी चमक चली गई। करण बहुत घबरा गया। आह, मेरा पत्थर टूट गया, मेरी सारी दौलत सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब वो जितनी भी कोशिश करता, वो जूतों का डिजाइन नहीं बदल पा रहा था। उसकी सारी दौलत और सक्सेस एक पल में खत्म हो गई थी। करण, तुम्हारे नए डिजाइन कहाँ हैं? वो चमक कहाँ है? हाँ, अब वो चमक अब नहीं है, पर मैं अब भी मेहनत से काम करता हूँ। अगली सुबह उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। करण थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसके बाद उसी पुराने स्टाइल से साधारण जूतों को बनाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने उन्हें पूरे दिल से और बहुत ही मेहनत से बनाया। जब एक ग्राहक उसकी दुकान पर आया और उसने वो जूता पहना, तो वो बहुत खुश हुआ। तुम्हारे जूतों की क्वालिटी वही पुरानी बेहतरीन क्वालिटी है। इनमें वो अजीब सी चमक नहीं है, लेकिन इनमें तुम्हारे दिल की मेहनत और ईमानदारी है। करण को उस दिन समझ आया कि असली जादू उस पत्थर में नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति उसके लगन में था। उसने अपने बेटे राजू से माफी मांगी। बेटा, अब मैं समझ गया हूँ कि असली जादू मेरे हाथों में है, उस पत्थर में नहीं। और सबसे बड़ा जादू तो तुम हो। नहीं, और सबसे बड़ा जादू तो तुम हो। पापा, आप अब पहले जैसे बन गए हो। अब आप जूतों से ज्यादा हमें टाइम देते हो। मैं बहुत खुश हूँ। और फिर से एक अच्छा बाप और एक अच्छा इंसान बन गया। मॉरल: असली जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे इंसान होने में होता है।